बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इन दिनों डडियाल में एक अच्छे मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, जिसे मैं अच्छा समझता हूँ। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के 5 लाख और फिर उस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय। और अच्छी बात यह है कि इस पर लोग बात कर रहे हैं। हमें सियासतदानों के अमल पर, अमाल पर और उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसमें कोई मुमानत नहीं है, इसमें कोई नंबर टांकने वाली बात नहीं होती कि हम इस पर बात ना करें। बात की जानी ज़रूरी है, कौल व फ़ेल पे बात की जानी ज़रूरी है। और इस बात पर बात की जानी ज़रूरी है कि हमारे सियासी रहनुमा जो होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से अमल करते हैं। मुझे याद है कि पिपली गनेर के जिस इलाके की यहाँ बात हो रही है, वहाँ पर जब मैं गया तो उन लोगों के मसाइल और दुख जो थे जब मैंने देखे, सड़कों की हालत देखी, पुली के जो खड्ड का मुकाम है वहाँ पर जब मैंने देखा, तो मुझे यकीन कीजिए कि हैरानगी हुई कि इस 21वीं सदी में भी ये लोग किस तरह से यहाँ पर सफ़र करते हैं, किस तरह से यहाँ पर गुजारा करते हैं। उनके मरीज़ों का क्या बनता है, उनकी बेटियाँ, बहुएँ और माएँ जब इलाज के लिए, तालीम के लिए शहर में जाती हैं तो वो किन हालात से गुज़रती हैं। जब मैं वहाँ गया ज़िंदगी में पहली मर्तबा, तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पर लोग जो हैं वो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में रह रहे हैं। हमने उसके ऊपर बात की और परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि कुछ न कुछ इर्ताश हुआ है, कुछ न कुछ आवाज़ें बुलंद हुई हैं। और ये आवाज़ें बुलंद करना ही एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का काम होता है, वरना इसके ऊपर कभी भी बात नहीं हो सकी। और हम अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारे हाथों से ये काम करवाया है। आज डडियाल का हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हर सियासतदान इसके ऊपर बात करता है, पिपली गनेर के मसाइल के ऊपर बात करता है। और ये भी सबसे बड़ी कामयाबी है। एक सोशल मीडिया का सक्सेस होना इस बात की गुमाजी करता है कि लोग इन मसाइल पर, उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर 5 या 10 साल पहले तक कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। अली अमीन गंडापुर साहब का जो 5 लाख का जो कैश दिया जाना जो है वो दुरुस्त है या गलत है, इसके ऊपर तो मैं अपनी राय महफूज रखता हूँ और मैं अपनी राय का हक भी रखता हूँ। और मेरी अदना राय में वो ये है जी कि उनका ये कंडक्ट किसी न किसी हवाले से जो है वो आप कह सकते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उसके जो वज़ा करदा कवानीन या पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ भी आता है। और वो इसलिए आता है कि आप कानून की रूह से दौरान इलेक्शन कैंपेन इस तरह की किसी भी तरह से कोई स्कीम वगैरह या कोई पैसा वगैरह नहीं दे सकते। और जो लोग ये बात कहते हैं कि ये एक करप्शन के ज़ुमरे में आता है या इलेक्शन की धांधली या प्री धांधली के ज़ुमरे में आता है, वो भी अपनी जगह एक वज़न रखते हैं। लेकिन साथ साथ जो सवाल उठते हैं उन पर गौर करने की भी ज़रूरत है कि गुज़श्ता 5 सालों से इस खित्ते के लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई, क्या उसका मुदावा नहीं किया जा सकता था? क्या मौजूदा एमएलए साहब जो थे उनको नहीं चाहिए था कि वो इस खित्ते के लोगों को सड़कों के जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें दूर करते? आप अगर तामीर और तरक्की के बाकी इलाकों में दावे करते हैं और बिजा तौर पर करते हैं, आपने बेशुमार काम करवाएं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पिपली गनेर के लोगों के साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक करना, मेरे ख़्याल में ये भी एक ज़्यादती है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब का जो कंडक्ट है या काम है या 5 लाख का देना जो है वो गलत है, तो आपका काम ना करना भी गलत है। और इसी तरह उन सियासतदानों का भी कंडक्ट गलत होता है जो आज लोगों के पास और बिलखुसूस पिपली गनेर के लोगों के पास अपने वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो 5 साल पहले क्या आपको ये याद नहीं था कि इस खित्ते के लोग भी डडियाल का हिस्सा हैं और ये लोग जो हैं आपसे डिमांड कर रहे हैं, उनके मुतालबात हैं। आप कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो आप कम अज़ कम उनके मसाइल पर बात करते। आपने उनके मसाइल पर बात नहीं की है।
और आज अगर अली अमीन गंडापुर या पीटीआई के अहबाब जो हैं उसके ऊपर आकर कोई इकदाम उठाते हैं तो आपके पास इखलाकी तौर पर उसे चैलेंज करने का कोई जवाज़ नहीं रहता। और ये मेरी राय है, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि ये मसाइल कब हल होंगे। 5 लाख रुपए से वहाँ पर कुछ नहीं बनता। 5 लाख से आप खाका या मिट्टी डलवा कर गाड़ी एक दफ़ा निकलवा सकते हैं, जब बारिश होगी तो उसका सारा मेकअप उतर जाएगा। उसके लिए आपको करोड़ों रुपए के बजट की ज़रूरत है। अब अगला सवाल यह है कि आने वाले एमएलए साहिबान जो भी होंगे, इनका ताल्लुक पीटीआई से है या नून लीग से है या पीपल्स पार्टी या किसी और ग्रुप से या ग्रोह से, उसके लिए वो अमली इकदाम क्या उठाते हैं। और जब तक आप अमली इकदाम नहीं उठाएंगे, आपको लोगों के जो नारे हैं, लोगों की जो आवाज़ें हैं वो आती रहेंगी। और सरे दस्त मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले दौर में जो भी उस खित्ते का एमएलए बनेगा हमारे डडियाल का, उसे आराम की नींद नहीं आएगी जब तक आप इस खित्ते के सड़कों के मसाइल को हल नहीं करवाते। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि जो लोग भी इस तरह के मुद्दे पर अपनी अपनी सियासत की बात करते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि गुज़श्ता 5 या 10 या 15 साल पहले वो लोग कहाँ थे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो दोस्त हैं, उन्हें बिला तहस्सुब, बिला किसी पार्टी के, बिला शिरकत गैर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि जब तक पिपली गनेर के मसाइल मौजूद हैं, उस वक़्त तक आप अपने इन सियासतदानों को, इन रहनुमाओं को आराम नहीं करने देंगे। आपका काम बनता है कि आप हर दूसरे दिन जो है इनके घरों में पहुंच जाएं, इनके जो रेस्ट हाउसेस में आराम कर रहे होते हैं, रेस्ट एयर कंडीशंस में, आप वहाँ जाकर इनको सवाल करें और इन्हें कहें जी कि आप ये क्यों नहीं करवाते सड़क। ये सड़क बन कर रहेगी, इसे अली अमीन गंडापुर बनवाए, पीटीआई बनवाए, नून लीग बनवाए या पीपल्स पार्टी बनवाए, ये आपको बनानी पड़ेगी। और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि अब आप ये सड़क ना बनवाएं, ये पुली ना बनवाएं। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर अब चुप साध लें, क्योंकि हमने इस मुद्दे को वहाँ तक पहुँचा के रख दिया हुआ है जहाँ पर आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, पसपाई का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आप अपनी सियासत कर लें, वक्ती तौर पर पिपली गनेर के मसाइल को लेकर, उनके दुखों और दर्दों को लेकर आप जिस कदर मर्ज़ी जो है चहलकदमी कर लें, टहलकदमी कर लें, सियासत कर लें, पॉइंट स्कोरिंग कर लें, शोकाज नोटिस पर बात कर लें और किसी भी मुद्दे पर जो है आप अपनी ठूठा कर लें। लेकिन मैं आपको ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस खित्ते के नौजवान, इस खित्ते के बुज़ुर्ग, इस खित्ते की माएँ और बेटियाँ जो हैं ख़ुद उठकर आपके पास आएंगी और आपको याद दिलाएंगी कि आपने हमारे साथ जो वादे किए थे वो क्या हैं। तो इस ज़मन में मैं ये गुजारिश कर दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो कंडक्ट है, आप उसे गलत कहें या सही कहें, वो बुनियादी तौर पर, जिसे हम कहते हैं ना, पुराने वक्तों में हमारे बुज़ुर्ग जब कोई जूती सिलवाया करते थे तो उसके लिए साई दिया करते थे। वो 5 लाख रुपए बुनियादी तौर पर साई हैं, और यकीन कीजिए वो 5 लाख रुपए आपको हज़म नहीं होंगे। और लोग जो हैं आपसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे और सूद समेत लेंगे। अब उस खित्ते के लोगों के मसाइल को दबाना आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। आपको उनके मसाइल पर बात भी करनी होगी, असम्बली में भी डिस्कशन करनी होगी और सड़क भी बनवानी होगी, पुली भी बनवा कर रहेंगे, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है। अब पिपली गनेर का खित्ता जो है वो दूसरे इलाकों की तरह यकसां मौक़े की तलाश में है, और ये यकसां मौक़े वन वे अदर, चाहे उस खित्ते के लोग किसी को भी वोट दें, वो आपको देना पड़ जाएंगे। उस खित्ते के मसाइल को हल करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस। गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बातचीत को जारी रहना चाहिए, इस सिलसिले में गुफ्तगू को जारी रहना चाहिए। आप जिसके ऊपर मर्ज़ी तनकीद करें, अज़हर सादक साहब के कैंपेन पर तनकीद करें, मसूद खालिद साहब की तनकीद करें, उनके ना काम करने पर, इस खित्ते में सड़क ना बनवाने पर, और बाकी सियासतदानों के ऊपर तनकीद करें
कि उन्होंने इस खित्ते को इग्नोर किया, ये बहुत ज़रूरी है। और ये उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक इस खित्ते के मसाइल हल नहीं हो जाते। मेरे ख़्याल में आज मुझे एहसास होता है कि हमने जो कुछ इस खित्ते के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, इनके मसाइल को आगे ले जाकर उन हलकों तक पेश कर दिया जिस पर आप खामोशी इख्तियार किए हुए थे कई अरसे से, ये एक पानी के तालाब में पहला पत्थर है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी खित्ते के बेटे और बेटियां जो हैं दूसरे तीसरे चौथे पत्थर को उठाएंगे और उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलाका पिपली गनेर के मसाइल भी हल होंगे, उनकी सड़कें भी बनेंगी, उसकी पुलियाँ भी बनेंगी और इस खित्ते को डडियाल के और इस वतन के बाकी खित्तों के बराबर लाने के लिए इसी इलाके के लोग जो हैं उठकर आवाज़ें बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह ये शऊर आएगा और ये काफ़िले निकलेंगे, ये लोग निकलेंगे और मसाइल हल होंगे। उम्मीद है कि हमारे उस खित्ते के लोग जो हैं इस पर मुसलसल आवाज़ उठाएंगे। डडियाल के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इलाका पिपली गनेर की महरूमियों पर आवाज़ बुलंद करेंगे। आपका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल फोर्स या पार्टी के साथ है ये ज़रूरी नहीं है, असल ज़रूरी ये है कि आप उस खित्ते के लोगों के साथ मसाइल पर यकजहती करें। आप और कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस खित्ते के माँओं बहनों और बेटियों और भाइयों की सपोर्ट करें ताकि वो मसाइल के इस गर्दाब से निकल सकें। मैं हमेशा की तरह अपनी एवरलास्टिंग सॉलिडेरिटी का इजहार करता हूँ अपने उन दोस्तों और बुज़ुर्गों से, बिलखुसूस हमारे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग, आज़ादी पसंद रहनुमा और दोस्त हाजी मोहम्मद यासीन साहब ऑफ हाई वैकम, मेरे भाई तबारक अली साहब, उनके साथ साथ उनकी बेशुमार टीम है, उन सब को मैं जो है दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मसाइल और मुद्दे जो हैं वो मेरे ज़ाती मसाइल हैं। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे किसी से वोट मांगनी है, किसी के लिए वोट मांगनी है। मैं इस खित्ते का एक बेटा होते हुए यही कुछ कर सकता हूँ जो कुछ मैंने किया है। और अब ये बॉल जो है आपने उनके कोर्ट में फेंक दिया है। ये मसला, ये सड़क, ये पुलियाँ उनको तामीर करवानी पड़ेंगी। सियासतदानों को उन सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह वो सवालात के जवाब हम लेकर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।